हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, क्लाउन्स या जोकर्स का काम लोगों को हंसाना होता है, खास तौर पर बच्चों को। लेकिन अगर यही क्लाउन्स दहशत की अलामत बन जाएं, जैसा कि अमेरिका में कई डाकू क्लाउन्स का रूप धार कर रात को लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। 2014 में फ्रांस में तो क्लाउन्स ने दहशत मचा रखी थी, जब फ्रांस के एक टाउन वेंदाग्रस में कुछ लोग क्लाउन्स का भेस बदलकर लोगों पर हमला करते थे। इन्होंने कई लोगों को जख्मी कर दिया था। मजबूरन इस टाउन में क्लाउन का रूप धारने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे ही इंतहाई जालिम और इवल क्लाउन्स की कहानियां सुनाऊंगा। डीन कॉल। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान के चेहरे पर नहीं जाना चाहिए। एक मासूम से दिखने वाले इंसान की हकीकत कुछ और भी हो सकती है। यही कहानी इस आदमी की है। डीन 1939 में अमेरिका में पैदा हुआ था। इस आदमी ने अपनी जिंदगी में 28 लोगों को कत्ल किया था। अजीब बात यह थी कि ये आदमी एक क्लाउन बनकर बच्चों की पार्टीज में जाता था और बच्चों को फ्री में कैंडीज देता था। दोस्तों, डीन अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में रहता था और वहां इसको सब पसंद करते थे। ये एक सीधा सादा सा आदमी लगता था। इसकी कैंडीज यानी टॉफीज की अपनी एक फैक्ट्री थी। ये आदमी अपने फारिग वक्त में स्कूल में जाकर बच्चों में कैंडीज बांटता था और क्लाउन बनकर बच्चों को हंसाता था। लेकिन इसकी हकीकत ने सबके होश उड़ा दिए। 1970 से 1973 तक डीन ने 28 लोगों को अगवा कर उनको कत्ल कर दिया था। ह्यूस्टन में इन 3 सालों में खौफ फैल चुका था। पुलिस परेशान थी कि ये सीरियल किलर कौन है जो लोगों को बगैर किसी मकसद के कत्ल कर रहा है। डीन कई लोगों को लिफ्ट देने के बहाने अगवा करता था। ये जालिम आदमी इनको अपने घर ले जाकर टॉर्चर भी किया करता था और बाद में इनको कत्ल कर दिया करता था। ये बाद में इनकी लाश को अपने घर के पास एक झील में फेंक दिया करता था। दोस्तों, पुलिस डीन को कभी पकड़ नहीं सकी, बल्कि 1973 में इसके एक अपने साथी ने इसको कत्ल कर दिया था और तब जाकर दुनिया को इस जालिम इंसान की हकीकत पता चली। ह्यूस्टन के लोग इसकी असलियत जानकर शॉक रह गए थे। बच्चों को हंसाने वाला और कैंडीज बांटने वाला इस आदमी को आज अमेरिका की तारीख का खतरनाक तरीन सीरियल किलर कहा जाता है। जॉन वेन गेसी। दोस्तों, जॉन एक इंतहाई जालिम सीरियल किलर था। इसे पोगो द क्लाउन भी कहते हैं। जॉन अमेरिका के शहर शिकागो में रहता था। यह आदमी 1942 में पैदा हुआ था। इस आदमी ने 18 साल की उम्र से ही कई नौकरियां की। बाद में यह आदमी एक जूतों की कंपनी में मैनेजर बन गया और 1960s में इसने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली। यह आदमी अपने शहर शिकागो में काफी मशहूर था। लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। इसको सियासत में भी काफी दिलचस्पी थी। दोस्तों, जॉन को लोग एक और वजह से भी पसंद करते थे। वो वजह यह थी कि जॉन एक क्लब का मेंबर था। इस क्लब का नाम जॉली जोकर था। इस क्लब के मेंबर्स गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। ये लोग क्लाउन बनकर बच्चों के लिए पार्टीज अरेंज करते थे और वहां से इकट्ठे होने वाले पैसे गरीब बच्चों को देते थे। जॉन भी एक क्लाउन का रूप धार कर इन पार्टीज में बच्चों को हंसाता था, लेकिन इस क्लाउन की असलियत से सब बेखबर थे। जॉन ने अपनी जिंदगी में 33 लड़के और लड़कियों को कत्ल किया था। यह आदमी लड़के लड़कियों को अगवा कर अपने घर ले जाता था, फिर इनको हथकड़ी पहनाकर इनके सामने मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता था। इससे आप इसके पागलपन का अंदाजा लगा सकते हैं। बाद में यह आदमी इन लोगों को कत्ल कर अपने घर के नीचे ही दफन कर दिया करता था। यह जालिम आदमी पकड़ा तब गया जब रॉबर्ट नाम का एक लड़का इससे नौकरी मांगने इसके घर गया था। जॉन ने इसको भी कत्ल कर दिया और यहीं से पुलिस को इस पर शक हो गया था। जॉन को फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन 1983 में इसको जेल में ही एक और कैदी ने कत्ल कर दिया था। यह आदमी पोगो द क्लाउन के नाम से भी मशहूर है। और दोस्तों, आखिरी कहानी क्लूज़ो द क्लाउन की है। इस आदमी का असल नाम पॉल कार्लॉक था। पॉल 1949 में पैदा हुआ था। ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था, लेकिन बाद में इसने अपनी नौकरी छोड़कर एक क्लाउन का रूप धार लिया। इसने अपना नाम क्लूज़ो द क्लाउन रख लिया।
दोस्तों, पॉल मुख्तलिफ पार्टीज में जाकर परफॉर्म करता था। यह आदमी फिलीपींस में भी जाकर रह चुका था, जहां ये यतीम बच्चों के लिए काम करना शुरू हो गया। ये फिलीपींस में भी एक क्लाउन बनकर बच्चों को हंसाया करता था, लेकिन इसकी हकीकत बहुत हौलनाक थी। पॉल दरअसल चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। यह आदमी बच्चों को अगवा कर कर बेचा करता था। इसके घर से बच्चों की तस्वीरें भी बरामद हुई थीं। इसकी कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया था। एक क्लाउन का रूप धार कर यह आदमी कई ऐसे जराइम में इन्वॉल्व था जो मैं यहां आपको बता भी नहीं सकता। 2007 में इस आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और इसको जेल भेज दिया गया। नवंबर 2007 में 39 दिन जेल में रहने के बाद इसकी वहीं मौत हो गई थी। इस जालिम इंसान को आज क्लूथ्सो द क्लाउन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।